हे गाइस, नमस्कार। मैं हूं रवि गिरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रवि गिरी बाबा का सच। जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी विनती है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन है उसको भी दबा दे ताकि आपको वक्त वक्त पे वीडियो मिलता रहे। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं छोटे बच्चों के बारे में। जो बच्चे 1 साल से कम उम्र के होते हैं, जो बोलना नहीं जानते, इशारा नहीं करना जानते और उनके कहीं भी दर्द तकलीफ हो सकता है, किसी भी प्रकार से उनके दर्द होता है, तकलीफ होता है, तो वो किस प्रकार बताते हैं, माताओं को किस प्रकार समझना चाहिए कि बच्चा क्यों रो रहा है और फिर उसकी दवाई क्या देनी चाहिए, मैं यही आपको बता रहा हूं। तो छोटा जो बच्चा होता है उसका रोने का तरीका देख के मां समझ लेती है कि मेरे बच्चे को रोग क्या है। उसका रोने का तरीका अलग अलग होता है। कई बार बच्चा होता है दूध पीने के थोड़ी देर बाद में वो पलट देता है, दूध को उल्टी कर देता है। वो दूध उसके पचता नहीं है, क्यों कि उसकी मां गरिष्ठ भोजन करती है और गरिष्ठ भोजन से जो दूध बनता है वो दूध बच्चे के पचता नहीं है। वो जितना दूध पिएगा उतना ही वापस पलटी कर देगा, बच्चा कमजोर रहेगा। तो ऐसे बच्चों को आपको क्या करना चाहिए कि 20 दाने अजवाइन के लेके 20-25 दाने अजवाइन ले लो और उसमें 2-3 ग्राम पानी डाल लो और हल्की सी फ्लेम के ऊपर उसको गर्म करो। चम्मच में डाल के गर्म कर सकते हो आप या छोटी कटोरी में डाल के गर्म कर सकते हो। थोड़ा सा गर्म होते ही उसको नीचे उतार लो और उसको छान लो। छानने के बाद में जो अजवाइन का पानी है वो बच्चे को 2 बार दिया जाए तो उसका हाजमा स्ट्रोंग हो जाता है और बच्चा पलटी करने से रह जाता है। बच्चा फिर वापिस दूध को नहीं पलटेगा। अब हम कैसे पहचानेंगे कि उसका पेट दर्द हो रहा है? जब भी बच्चे के कोई दर्द होगा तो बच्चा रोने लग जाएगा, इससे ऊपर बच्चा कुछ नहीं कर सकता। तो जब बच्चा रोता है तो हमें पहचानना है कि बच्चा जब भी रोएगा तो वो इकट्ठा होके पैरों को मोड़कर इकट्ठा करेगा पेट की तरफ और मुट्ठियों को बंद करेगा और बच्चा जोर जोर से चिल्लाएगा, रह रह कर रोएगा। तो मां को यह समझना चाहिए कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। तो पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द में भी अजवाइन का ही नुस्खा देना चाहिए। मैं वही नुस्खे बताया करता हूं जो हमारे घर में अवेलेबल होते हैं 24 घंटे। वही नुस्खे मैं आपको बताया करता हूं कि तुरंत अपने किचन में गए, चीज निकाला और लिया और ठीक हो गए। यही नुस्खे मैं बताया करता हूं। अब बच्चे का कान दर्द कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? तो छोटा बच्चा जब भी रोएगा उसका कान दर्द करेगा और वो रोएगा तो वो अपने हाथ को जो कान दर्द कर रहा है उसकी तरफ यूं ले जाएगा। बच्चा बार बार कान की तरफ हाथ ले जाए तो मां को समझना चाहिए कि मेरे बच्चे का कान दर्द कर रहा है। जब कान दर्द कर रहा है तो कोई डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है। उसी बच्चे की मां अपने दूध की 2 बूंदें उस बच्चे के कान में डाल दो, 20 मिनट बाद में वो बच्चा हंसने लग जाएगा, खेलने लग जाएगा, उसको आराम मिल जाएगा। तो सिर्फ 2 बूंद दूध की, अपने दूध की, उसके कानों में डालो, कान सही हो जाएंगे। 20 मिनट बाद में कोई दर्द नहीं रहेगा बच्चे के। अब बच्चे के दांत निकलते हैं जब 6-7 महीने 8 महीने का होता है, उस पीरियड में बच्चे के दांत निकलते हैं। तो जब दांत निकलते हैं तो बड़ी कठिनाई होती है, बच्चे को बड़ा टेंशन में रहता है बच्चा। तो बच्चा जब भी रोएगा वो ज्यादा चिल्ला के नहीं रोएगा, वो बस ई करता रहेगा
और अपने सिर को यूं पटकता रहेगा। सिर को मां के कंधे के ऊपर जब यूं पटकता रहेगा और धीरे धीरे रोता रहेगा, रोता ही रहेगा, तो ये सोचना चाहिए कि बच्चे का अब दांत निकल रहा है और बच्चा परेशानी में है। जब दांत निकलते हैं बच्चे के तो ग्राइप वाटर देना चाहिए बच्चे को। हमदर्द का आता है, डाबर का ग्राइप वाटर आता है, हिमालय कंपनी का बोनेसोन नाम का एक ग्राइप वाटर आता है, वो ग्राइप वाटर दो। और हैवी चीजें मत दो, डॉक्टर के पास मत ले जाओ कि इसको टट्टियां लग गई है। कई बच्चे होते हैं उनको टट्टियां लग जाती है, मोशन बहुत लूज हो जाते हैं, तो ऐसे वक्त में भी छोटे बच्चे को डॉक्टर के पास नहीं ले जाना चाहिए। हमारे घर में इलाज होता है और वो होता है जायफल। जायफल जो कि हम मसाले में डालते हैं, घरों में, आम घरों में जायफल मिल जाता है। तो जायफल को थोड़ा सा सिलबट्टा के ऊपर, सिल के ऊपर जायफल को ही थोड़ा पानी डाल के रगड़ो और लगभग 5 मिलीग्राम के लगभग वो घस जाए तो उसको चम्मच में डाल के थोड़ा पानी डाल के और उसको गिटा दो। जैसे वो पिएगा थोड़ी देर बाद में उसके दस्त कम हो जाएंगे। तो दांत निकलते वक्त जो दस्त आते हैं उसमें जायफल बहुत ही काम करता है। कई बार बच्चे के मुंह में छाले हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं तो वो रोता भी है और उसके साथ साथ में सबसे बड़ी निशानी होती है कि उसके मुंह से लार टपकती रहती है, पूरे आगे से कपड़े गंदे हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। तो ऐसे में मां को समझना चाहिए कि बच्चे के मुंह में, जीभ के ऊपर या पूरे मुंह में छाले हैं, और जब वो मुंह खोल के देखेगी तो हकीकत में मुंह में छाले होंगे। तो ऐसे में भी डॉक्टर की दवाई की जरूरत नहीं है। जब भी मुंह के अंदर छाले होते हैं तो बकरी का दूध बहुत ही कामयाब होता है। आप बकरी के दूध की बच्चे को ले जाओ और बच्चे के मुंह के अंदर तक बकरी के दूध की 2 धार मार दो, बस। बकरी के दूध की 2 धार बच्चे के मुंह में मार दो, छाले गायब हो जाएंगे। तो हमें हर वक्त सचेत रहना चाहिए, मां को हर वक्त सचेत रहना चाहिए कि मेरे बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। आजकल ये क्रेज बन गया है कि कोई थोड़ा सा भी सिर दर्द भी हो गया तो भाग के डॉक्टर के पास में जाते हैं। डॉक्टर के पास में इतना इलाज नहीं है जितना हमारी किचन के अंदर इलाज पड़ा है हमारा सब। तो जितना भी इलाज मैंने बताया है ये हमारे किचन में मिलेगा और इस प्रकार करेंगे तो हमारा बच्चा हंसता खेलता हमें नजर आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। जिस किसी के छोटा बच्चा है और वो अगर इस प्रकार रो रहा है तो आप तुरंत मेरे बताए अनुसार आप पहचान लेना कि मैंने क्या बताया है और किस प्रकार इलाज करना है। आप घर पे ही इलाज कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।